अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वात में एक दर्दनाक वाक़या मदरसे के अंदर, वो मदरसा जिसे इल्म का घर कहा जाता है, या वो मदरसा जहाँ पर अल्फाज़ों को बयान करके अल्लाह के नूर को उजागर किया जाता है। फ़रहान नामी एक छोटा बच्चा जो कि अभी 17 साल का था, कुछ दिन गैर हाजिर रहने के बाद जब वो मदरसे में आता है तो अपने उसातिज़ा की मार का शिकार होता है और उस पे इतनी बुरी तरह तशद्दुद किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। 2-3 उसातिज़ा मिलकर जो है उस पर तशद्दुद करते हैं और फिर एक कमरे में ले जाते हैं। कमरे में जाकर उसको मारते हैं और जारी रहता है कि बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं वो रोना और चीखो पुकार शुरू कर देते हैं और फिर पानी के लिए बुलाया जाता है। बाहर से एक तालिब इल्म जो है वो पानी लेने के लिए अंदर जाता है और एक घूंट जो है वो फ़रहान पानी पीता है और उसके बाद दम तोड़ जाता है। ये वही जगह है, वही मदरसा है जहाँ पर शायद फ़रहान ने कई ख्वाब देखे होंगे या अपनी ख्वाहिशों का इजहार करने के लिए उसने जो है इस मदरसे में जब कदम रखा होगा, जब उसने सोचा होगा मैं एक बड़ा आलिम बनूंगा, कल को मैं लोगों को जो है वो सीधे रास्ते पर चलाऊंगा, को जो है मैं तबलीग के रास्ते पर लेकर आऊँगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मदरसा जहाँ पर वो ख़ुद तालीम हासिल कर रहा है वो उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी। यहाँ पर उसको इतनी बुरी तरीके से मारा जाएगा। और जैसे ही ये वाक़या पेश आता है तो वहाँ पर जो है वहाँ के उसातिज़ा और कई तालिब इल्म जो हैं वो शोर मचाते हैं और ये वाक़या जो है पुलिस स्टेशन तक जाता है और एफ़आईआर भी दर्ज हो जाती है। उसातिज़ा को जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन स्वात में ये वाक़या पेश आने वाला जो है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। एक छोटा बच्चा, 17 साला बच्चा, उसका क्या कसूर था कि कुछ दिन गैर हाजिर रहने के बाद जब वो आता है, जहाँ पर गाली तो क्या गुस्से में देखने की इजाज़त नहीं है। उसातिज़ा जो हैं वो किस बुरे तरीके से या कितनी बेदर्दी के साथ बच्चों को मदरसे के अंदर मारते हैं। और जब से ये हादसा पेश आया है तो पूरे शहर में एक तूफ़ान सा बर्पा हो गया है। लोग डरने लगे हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, जहाँ पर मदरसे में इतने काम होते हैं। सबसे बुरे अगर देखा जाए तो हालात मदरसे के हैं आजकल। स्कूल जहाँ जहाँ पर लोग या बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ से गैर महफूज हैं लोग। बच्चियाँ जो हैं उनको दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। और यहाँ पर फ़रहान जो है, ये न जाने कितने ऐसे वाक़यात जो हैं ये पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं मदरसों के अंदर, और कितनी बेदर्दी के साथ जो है उस बच्चे को मार मार के, और 2-3 उसातिज़ा जो हैं वो मिलकर उस पर तशद्दुद करते हैं। और वो पानी के लिए चिल्लाता रहता है, पुकारता रहता है, लेकिन उसको पानी नहीं दिया जाता। और जब देखा जाता है कि उसकी हालत बिल्कुल बुरी हो गई है तो बाहर से एक तालिब इल्म को बुलाया जाता है, वो पानी लेकर आता है और एक घूंट पानी पीने के बाद वो अपनी सांसें ख़त्म कर लेता है, वो दम तोड़ लेता है फ़रहान। कितना दर्दनाक ये वाक़या है। और फ़ौरी वहाँ पर एक कहराम सा मच जाता है, लोग जो हैं रोने लग जाते हैं। बच्चे वहाँ पर जो है चीखो पुकार शुरू होती है बच्चों की कि इन्होंने मार मार के उसको ख़त्म कर दिया, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर दिया है। वो बच्चा किस तरह से दम तोड़ के गया, वो न जाने क्या सोच कर आया था इस मदरसे में, लेकिन उसके साथ इन्होंने क्या किया। यही वो जगह हैं जहाँ से इंसान अपनी बुनियादें मजबूत करता है, जहाँ से इंसान ये सोचता है कि मैं इंसानियत लेकर जाऊँगा और लोगों को समझाऊँगा, मैं कल को बड़ा आदमी बनूँगा या मैं आलिम बनूँगा और मैं लोगों को जो है इस्लाम की तबलीग दूँगा। आप अपने इस्लामी इदारों में महफूज नहीं हैं तो क्या आप सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो हैं आप वहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं? वहाँ पर जाकर आप लोग अपने आप को कितनी जो है वो सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि जब उससे पहले ये बच्चा यहाँ पर पढ़ता था, इवन के बाहर का माहौल इसने नहीं देखा था, इतनी सख्ती की जाती थी इस बच्चे के ऊपर। और फिर ये जैसे ही गैर हाजिर हुआ, इसकी तबीयत ख़राब थी, न जाने किस वजह से ये बच्चा गैर हाजिर रहा होगा, कितने दिन कौन सी परेशानी में होगा, या घर वाले परेशान होंगे। उन्हें क्या पता था कि हम इसको जब दोबारा भेजेंगे तो ये सारी ज़िंदगी के लिए हमें छोड़ कर चला जाएगा। ये वाक़या जो है स्वात के अंदर ये पेश आया। 17 साला बच्चा जिसको अभी पता ही नहीं है, जिसको अभी तालीम हासिल करना थी और आगे बढ़ना था, दुनिया में एक नाम रोशन करना था, लेकिन उस बच्चे को कितनी बेदर्दी से मार कर उसको इस जहाँ से रुखसत कर दिया गया है। ये जहलियत है हमारे माशरे की, हम ये तालीम दे रहे हैं। आप उस जगह पे जिसको इतनी तहज़ीब इस्लामिकली अगर देखा जाए तो मदरसों के लोग जो हैं बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्ट करते हैं, हम अगर किसी को फॉलो करते हैं तो वो इस्लामी तबलीग है, जो हमें इस्लाम की दावत देते हैं, इस्लाम का दर्स देते हैं। और जब वही लोग दहशत गर्दी पर आ जाएं या वही लोग इतने वहशी हो जाएं, जानवर की तरह बिहेव करें, ऐसे तो दरिंदे भी नहीं करते जिस तरह से इस फ़रहान जो 17 साला बच्चा था इसके साथ इतनी बेदर्दी के साथ ये हरकत की गई।
میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، کیا ان کے اپنے گھر میں ماں، بہن یا بچے نہیں ہوتے، بیٹیاں نہیں ہوتی، جو دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر یا بچوں کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں؟ انہیں شرم حیا نہیں آتی؟